नंबर 7, फ्लाइंग सिटी, चाइना। चीन में एक अद्भुत घटना कैमरे में कैद की गई है। ओशान और जियांगशी के इलाकों में हजारों चीनी नागरिकों ने कुछ मिनटों तक बादलों के बीच रहस्यमयी शहर को तैरते हुए देखा। चंद मिनटों के बाद यह नजारा आंखों से ओझल हो गया। लोगों को विस्मृत कर देने वाली इस घटना में आकाश में शहर के आकार का दृश्य बिल्कुल स्पष्ट नजर आया। एक नागरिक इस अनोखे दृश्य को कैमरे में कैद करने में कामयाब रहा। जहां कुछ लोग इस छाया को समानांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने का सबूत मान रहे हैं, वहीं दूसरे लोगों की दलील है कि यह प्रोजेक्ट ब्लू बीम टेस्ट का नतीजा है। यह एक साजिश से जुड़ा अनुमान है जिसके अनुसार नासा नए युग का धर्म थोपने की कोशिश कर रहा है। चीन की तकनीकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा संभव है कि किसी टॉप सीक्रेट होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का घनी आबादी वाले शहर में परीक्षण किया गया हो सकता है कि यह परीक्षण आम लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाने के वास्ते किया गया हो, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि आसमान में यह चीज आखिर क्या थी। नंबर 6, फिश रेन। आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें सुनी होंगी और YouTube पर देखी भी होंगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिल जाती हैं। पर अब मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, वो भी ठीक एक ही जगह पर। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर यही सत्य है। यहाँ मछलियों की बारिश 100 साल से भी ज्यादा पहले से होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के उत्तरी इलाके में है। यहाँ साल भर में कम से कम एक बार मछलियों की बारिश जरूर होती है। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना की वजह से ही यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से लेकर अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। मैक्सिको के नॉर्थ टेरिटरी न्यूज के मुताबिक ऐसा वाटर स्पाउट की वजह से होता है, क्योंकि यह वाटर स्पाउट समंदर पर बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियां होती हैं और यह वाटर स्पाउट समंदर से उड़ते हुए बादलों में जाते हैं और वर्षा के रूप में यह पानी जमीन पर नीचे गिरता है। मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि समंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इसी जगह पर मछलियों की बारिश कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव जैसे कि मेढक और केकड़े वगैरह क्यों नहीं गिरते। नंबर 5 पर है दो समंदरों का आपस में ना मिलना। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह है जहां पर दो समंदर मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। जी हाँ, यहाँ एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, वहीं दूसरी तरफ नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। आपको भी देखने में आश्चर्य होता होगा कि ये दोनों पानी आखिर मिलते क्यों नहीं। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे 2 खास वजह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक तो इस जगह पर दोनों पानियों की डेंसिटी में अंतर है, एक थोड़ा सा गाढ़ा है तो एक थोड़ा सा हल्का, यानी एक खारा और दूसरा मीठा। और दूसरी वजह इनका टेम्परेचर अलग अलग होना। यही 2 खास वजह हैं जो इन दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देते। 800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर इन दोनों समुद्रों का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स होता हो। ये फिनोमेना रेयर नहीं है, बल्कि वर्ल्ड में कई स्थानों पर ऐसा दृश्य देखा जा सकता है। नंबर 4, समुद्री झाग। सी फॉर्म या समुद्री झाग बनना एक नेचुरल फेनोमेनन है। जी हाँ, इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे कि पानी में मौजूद मरे जानवरों की प्रोटीन की वजह से, और पानी में केमिकल का होना, या फिर नमकीन पानी की हलचल की वजह से भी पानी पर झाग बन जाता है और ये झाग लहरों और हवाओं के साथ किनारों पर जमा हो जाता है। लेकिन तूफान और उनकी लहरों की वजह से यह किनारों और पास के इलाकों में भी फैल जाता है और पूरा इलाका इस झाग में डूब जाता है।
ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस झाग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। यह झाग बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इस झाग में बहुत ही जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को बल्कि पक्षियों और अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3 पर है आसमान से आने वाली अजीब आवाजें। कनाडा विंडसर 3,35,000 की आबादी वाला शहर है। पिछले कुछ सालों से यहाँ अजीब आसमान से आने वाली आवाजें सुनी जा रही हैं, जिससे लोग काफी परेशान और डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यह आवाजें एकदम डरावनी हैं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। इस आवाज को द विंडसर हम भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आवाजें अमेरिका के स्टील प्लांट की हैं, जो जगद्वीप में स्थित है। विंडसर के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आवाजें आती जाती रहती हैं और जब आती हैं तो हम सबको हिलाकर रख देती हैं। हाई पिच्ड पर रिकॉर्ड की गई ये आवाजें इतनी खतरनाक हैं कि इससे लोगों के घर हिलने लगते हैं और खिड़की दरवाजों के शीशे कभी कभी टूट जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये ईश्वर की चेतावनी है और दुनिया का अंत नजदीक है। तो वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी पर नेचुरल रेडियो एमिशन है, जो वायुमंडल की गड़बड़ी की वजह से आ रही है। हालांकि इस रहस्यमयी आवाज के बारे में सच्चाई स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता पाया है। नंबर 2, टम्बलवीड्स कवर विक्टरविले। दोस्तों, यह घटना अप्रैल 2018 की है, जब लॉस एंजलिस के टाउन विक्टरविले पर टम्बलवीड्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये टम्बलवीड्स इतनी ज्यादा तादाद में थे कि इन्होंने कस्बे के 150 से ज्यादा मकानों, सड़कों और सभी खाली जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में यहाँ के सरकारी कर्मचारियों और लोकल लोगों की मदद से इन्हें हटा दिया गया। लोग पहले तो इसकी वजह समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में खोजबीन करने के बाद पता चला कि टम्बलवीड्स का शहर में आने की वजह साउथ कैलिफोर्निया में चली तेज हवाएं थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद यह झाड़ियां जब अपनी लाइफ पूरी होने के बाद कमजोर हो जाती हैं, तो तेज हवाओं की वजह से यह जड़ से टूट जाती हैं और सर्कुलर शेप होने की वजह से यह लुढ़कते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाती हैं। डिपेंड करता है हवा किस तरफ बह रही है और इस तरह इन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। नंबर 1, फ्लाइंग ओवर द सन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्लेन की कॉकपिट में ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह बिल्कुल अद्भुत और सबसे अविश्वसनीय घटना है। एक विमान आखिर सूरज के ऊपर कैसे उड़ सकता है? देखकर तो आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, जैसा कि पहले हमें भी नहीं हुआ। इस तरह का कुछ भी पहले कभी नहीं देखा गया। यह कैसे हो सकता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। यह कोई कंप्यूटर द्वारा एडिटिंग या VFX नहीं है। जांच से पता चला है कि यह वीडियो 100% सही है। हालांकि यह कहां शूट किया गया, इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी गोल है और सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। लेकिन दुनिया में बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है और सूरज छोटा है और हमारी पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है। इस वीडियो के बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है।